कहाँ से लिया गया है। जैसे आपने बोला पढ़ा था इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पढ़ा हुआ आपने, स्टेट लिस्ट पढ़ा हुआ आपने, कानून लिस्ट पढ़ी आपने। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से लिए गए हैं जितने कानून हैं वो। सबसे पहले बात करें इसमें PDF पे ध्यान देना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक ऐसा एक्ट है जिससे आपका 75% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस एक्ट के थ्रू बना हुआ है। बड़ी सारी स्कीम, गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी, कुछ कमीशन, कुछ एमरजेंसी प्रोविज़न, सारे इस एक्ट के थ्रू बने हुए हैं। ये एक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। एक्ट वैसे बड़े सारे मैं इस हिस्ट्री में पढ़ाया मैंने, 1892 का चार्टर एक्ट है, बड़े सारे एक्ट हैं, लेकिन ये एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर ने जहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या बोला, ये एक रैंसैकिंग ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, क्या मीनिंग हुआ उसका इस लाइन का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राउडली acclaimed दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन framed आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, क्या मीनिंग उस लाइन का बताओ, क्या कहा भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर की क्या स्टेटमेंट है, बता सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बनाया गया है हमने बहुत सारे वर्ल्ड के देशों की कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको पता है, हाँ, उनके सबको मिक्स करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंक्लूड करके, छानबीन करके, रैंसैकिंग मतलब छानबीन करके हमने हर वर्ल्ड का, हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये मतलब इस लाइन का भीमराव अंबेडकर। अभी कोई पूछे कि ब्रिटिश से हमने क्या क्या लिया है, हमने ब्रिटेन की सरकार से हमने क्या क्या कॉपी किया है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट की आज हम पढ़ते हैं, सिंगल सिटीजनशिप जो मैंने पढ़ाना है, रूल ऑफ लॉ की बात करें, स्पीकर की बात करें, लॉ मेकिंग प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ की बात करें, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा राज्यसभा इसको बोलते हो आप, उसकी बात करें, मिनिस्टर के कैबिनेट की बात करें, सारा कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। ब्रिटिश को कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है, उससे कॉपी किया है। अमेरिका से क्या लिया गया, प्रियम्बल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट जो पढ़ाया आपको, कोई पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ से लिए गए फंडामेंटल राइट, अमेरिका से। जो सेपरेशन की बात मैं अभी हिस्ट्री में पढ़ा रहा था आपको, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, अमेरिका से। जुडिशल रिव्यू किस तरह से चेक करना है, हमने बना हुआ कानून। कुछ आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, वाइस प्रेसिडेंट उनके ऑफिस, एक्स ऑफिस चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं, ये सारे पोस्टें हमने अमेरिका से ली गई हैं, ये ध्यान रखना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि कहाँ से लिया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा। आयरलैंड जिसको इरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जहाँ से हमने DPSP लिया है, पढ़ा DPSP डायरेक्ट मैं पूछूँ कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। आयरलैंड ने खुद कहाँ से कॉपी की है, स्पेन से कॉपी की है। प्रेसिडेंट की जितनी भी इलेक्शन होती हैं उनके जो मेथड है उनको फॉलो हम करते हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। राज्यसभा में जितने भी मेंबर की नॉमिनेशन होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है। आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया गया है, ये जरूर याद रखिएगा, 2 हाउसेज जो पार्लियामेंट के होते हैं उनके जॉइंट सेशन की जो बात होती है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया हमने। कॉन्करेंट लिस्ट में जो आती है स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट आती है, ठीक है, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें फ्रेंच से, कोई पूछे फ्रेंच से क्या लिया गया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच से हमने लिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के जो 3 वर्ड हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन बोल सकती हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि आज के बाद लिबर्टी, आज़ाद, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी, सबके बीच भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ये चीज़ जो ली गई है दैट इज़ फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से लिया गया हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, क्वासी फेडरल उसको बोलते हैं, कि जिसमें सेंटर का ज़्यादा रोल रहता है, सेंटर स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसमें जो बातें बोली जा रही है ये कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया है। किस तरह से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ते जड़ते दिखते रहते हैं। जैसे अभी कितना सारा पानी चढ़ा कुछ देशों में, ठीक है, कुछ स्टेटों की बात करें, वहाँ पे पानी आया तो वहाँ पे स्टेट का बुरा हाल हो गया, तो स्टेट कहती है, स्टेट अपने पास, स्टेट के पास इतने पैसे तो होंगे नहीं, तो स्टेट कहती है भाई ऐसी जब डिसास्टर मैनेजमेंट कभी हो तो सेंटर को कहती है कि आप भी हमारी हेल्प किए करो, ठीक है, नहीं तो हम उसको बिल्ड करने में कितना टाइम लगाएंगे, हम बहुत टाइम लगेगा। फंडामेंटल ड्यूटी जो मैंने पढ़ानी है अभी नहीं पढ़ाई है,
5 ईयर प्लान है ये पढ़ाने, जिन दोनों के दोनों कंसेप्ट आपके रशिया से लिए गए हैं, जिसको हम पहले USSR बोलते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एमरजेंसी का प्रोविज़न जर्मनी से लिया गया है। जितनी भी अमेंडमेंट होती हैं, जैसे मैं बोलूँ राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया, कौन से अमेंडमेंट से डिलीट किया गया बता सकता कोई? 44th अमेंडमेंट 1978 से उसको डिलीट किया गया। उसके बाद ये जो अमेंडमेंट है ये लिया गया हमने साउथ से अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा में इलेक्शन ऑफ मेंबर जो साउथ अफ्रीका, जापान से हमने लिया गया ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ लिया गया है, यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ शुड बी फेयर एंड जस्ट एंड नॉट आर्बिट्रेरी। वो बिल्कुल एक जो सच है तो सच, जो झूठ है तो झूठ, उस लेवल में चीज़ें देख कर चलनी चाहिए। तो ये था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया है। आगे अगर हम बात करें जो नेक्स्ट लिखा गया है, जो आपकी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको डिराइव किया गया एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूरे, जिसका मीन होता है सेटअप। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रिंसिपल सेटअप करने हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से गवर्नमेंट की वर्किंग जो आज के टाइम आपको देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट का लोगों के साथ किस तरह का रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन इतने, मैं देख रहा था सरकार हमारे से कितने सारे टैक्स लेती है। सरकार की बात करें, आपने जो हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है इसका टैक्स दिया आपने, पेन का टैक्स दिया आपने, जो ये टैक्स देते हो ये आपका टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट बेस टैक्स देते हो। ये टैक्स अमीरों के लिए गरीबों के लिए सेम होता है। आप दुकान पे चाय पीने जाओगे, वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको बोलेंगे गरीब के लिए चाय 3 रुपये की है, अमीर के लिए चाय 5 रुपये की है। तो इस तरह के टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, हर कोई दे रहा है। जो जिस सैलरी से पैसे डिडक्ट होते हैं ये आपका डायरेक्ट टैक्स, ये कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट। हाँ, ये डायरेक्ट टैक्स से तो कट होता है, जिसकी सैलरी बड़ी ज़्यादा होगी उसकी ज़्यादा, जिसकी कम होगी उसकी कम। तो फिर भी इतना सारा टैक्स कट होने के बाद आज भी देखो सरकार प्रॉपर तरीके से रोड नहीं बना पाई है, आज भी सरकार प्रॉपर तरीके से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई है। कितने सारे रेल एक्सीडेंट होते हैं देखने को मिलते हैं, कितने सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं देखने को मिलते हैं, कहीं पुल टूट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। यानी कि जो इतना सारा पैसा सरकार ले रही है तो उसको वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। करती तो है लेकिन उस लेवल का इम्प्लीमेंट नहीं होता जितने जितने टैक्स लग रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, हर बार जो बजट पास होता है ना, पढ़ा करोगी उसमें हर चीज़ कितनी महंगी हुई है, किस पे कितना टैक्स लग रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स किस पे लगता है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो आगे देखिए हम जहाँ पे बोलेंगे पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। जैसे गिलक्रिस्ट कोई साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ दैट बॉडी, इसमें लॉ देखने को मिलते हैं, रूल देखने को मिलते हैं जो गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं अलग अलग लेवल पे। ये कहा इसने। गैटल आया, इसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरह का मेथड है जिस तरह से स्टेट ने ऑर्गेनाइज कर लिया, जिस तरह से स्टेट ने पावर को डिवाइड कर लिया और गवर्नमेंट के अलग अलग आपको ऑर्गन देखने को मिलते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट के अलग अलग फंक्शन है, गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से एथोराइज कर रही है। जैसे नए नए कानून पास हो रहे हैं, आज कोई कानून बन गया, कल कोई कानून बन गया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, किसानों को हेल्प प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए नया बिल बना लिया, नए कानून पास कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। जी गेट हेल ने कुछ इस तरह की चीज़ें बोली गई है। वेयर एक जे भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, इसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, द कलेक्शन ऑफ रूल है और गवर्नमेंट है जो उनको रेगुलेट करती है। जे वेयर ने कहा। वेड एंड फिलिप आया, इसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे स्पेशल लीगल सेंटिटी, जहाँ पे फ्रेमवर्क, उसके फंक्शन ये होता, पता है जैसे मैं जो करवा रहा हूँ ना, इनकी स्टेटमेंट को आपको तो जरूरत है ही नहीं है, और आप इसको यूपीएस की प्रिपरेशन करने वाला हो ना, उनको इन स्टेटमेंट को रटना पड़ता पूरा कि वे ने पूरी स्टेटमेंट क्या कही है, वेड एंड फिलिप ने पूरी स्टेटमेंट क्या कही है, पूरी स्टेटमेंट को रटना पड़ता है। आप तो उसको पढ़ के चले जाओगे कि हाँ भाई गवर्नमेंट के फंक्शन को किस तरह से गवर्नमेंट चलाती है, किस तरह से रूल, किस तरह से उनको मैनेज करती है, कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलती है, कौन कौन सी पावरें डिवाइड हो रही है। आप इतना सब पढ़ के इसको छोड़ दोगे। बट जो कोई यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाला होगा वो पूरा इसको डिटेल में पढ़ेगा, टू द पॉइंट कि इसमें बोला क्या है, किसने क्या बोला, वो एक शब्द भी छोड़ नहीं सकता उसका। आगे देखो फंक्शन की बात करते हैं। एक स्कॉलर हैं एलियट वल्मर, इन्होंने वेल आइडेंटिफाई किया फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन किया है वो कौन कौन से हैं कि ये हमें क्या बताता है, पॉलिटिकल कम्युनिटी की बाउंड्री के बारे में बताता है, उसके नेचर के बारे में बताता है, नेशनल कम्युनिटी की आइडेंटिटी के बारे में बताता है, हमारे सिटीज़न की ड्यूटी क्या है, उनके राइट क्या है उसके बारे में बताता है। ठीक है, जैसे मैं बैठा हूँ, आप बैठे हो, आपके क्या राइट है, क्या ड्यूटी है। उसके बाद कम्युनिटी के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता है, पॉलिटिकल
अभी देखो जैसे अभी हो सकता है असेंबली की इलेक्शन आने वाली हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना, ये थोड़ी कि मन किया आज करा देंगे इलेक्शन, ऐसा नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट की जो अंडर जो स्टेटें और सब स्टेटें हैं उनकी बात कर रहा है, किस तरह से रिलीजियस एक्टिविटी को मैनेज करने की बात कर रहा है। बड़ी सारी आज भी हमारी पवित्र जगह है, सुध महादेव चले जाओ, माता वैष्णो चले जाओ, तो उनके बारे में कौन कौन से कानून बने हैं, क्या क्या है वहाँ पे, किस तरह से जाना आपने, किस तरह से उन जगहों को पवित्र रखना आपने, किस तरह से वहाँ पे आपने इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें बोली गई हैं, लिखी गई हैं। जे खास के द्वारा इसने कहा सोशल इकोनॉमिक और डेवलपमेंट गोल एक पर्टिकुलरली स्टेट में कैसे अचीव करने हैं उनके बारे में कहा। जैसे हमारे जहाँ पे कितनी जॉब हर बार आ रही है, कितनी जॉब नहीं आ रही है, लोगों को कौन कौन से जॉब मिल रही है, किस तरह से लेके चल रहे हैं, तो उनके बारे में कहा। बाकी क्वालिटी की बात करें, एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको थोड़ा सा उसने आगे एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी प्रीसाइज होना चाहिए, शुड नॉट कंटेन अनवांटेड प्रोविज़न इसमें होने चाहिए। सपोज और बड़े सारे कानून, बड़े सारे लॉ बना दिए, किसी को यही पता नहीं चल रहा है कि लॉ क्या है, क्या कैसे चल रहा है। आज देखो पुलिस वाले बड़े सारे लोगों को मतलब कि अनऑथराइज पकड़ लेते हैं, अनऑथराइज उनके ऊपर उनको टॉर्चर करते हैं। तभी आज के टाइम जो पुलिस की इमेज है हमारे इंडिया में टोटली बैड है, टोटली ख़राब है। आपको जहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा 12th पास की, ठीक है, कोई चला गया तो 70% या 60% बंदे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक अलग तरीके से ही बिहेव करते हैं पुलिस में जाके। कोई 40% ही कोई बड़ा ही एजुकेशन कोई अच्छा होगा तो वो समझेगा लोगों की जो प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ टॉर्चर ही देखने को मिलता है। बाहर अदर स्टेटों में चले आओ, और स्टेटों में चले जाओ, डेली सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ पुलिस के बारे में कुछ आया ही होता है कि इन्होंने देखो किस तरह से इस बंदे को मारा, किस तरह से इन्होंने बिना सोचे समझे इस बंदे के हाथ उठाया। अभी मैं कल देख रहा था, एक फीमेल को घर से बाहर निकाल के पुलिस वाले उसको वो बाहर ले जाते हैं, उसका सामान पीछे से उठा लेते हैं, वो चल रही थी कार्रवाई। यानी कि पुलिस की एक इमेज ख़राब हो चुकी है। उसको क्लैरिटी की बात करें, किस तरह से लैंग्वेज, द डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज इस तरह से इजी होनी चाहिए ताकि हमें हर एक कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, ठीक है ना। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे, उधर लैंग्वेज दूसरी होगी तो किस तरह से हम उधर इन्वॉल्व हो पाएंगे। जिस सारी डेफिनेशन इसमें दी गई हैं, कंप्रीहेंसिव यही आ गया कि गवर्नमेंट को कुछ पावर होनी चाहिए राइट प्रोवाइड करने की, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सूटेबिलिटी होनी चाहिए, अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डायनामिक नॉट स्टैटिक, इट शुड बी एबल टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट, इट शुड बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्लासिफिकेशन में बात की है कि इवॉल्व और इनेक्टेड है, इवॉल्व और इनेक्टेड कहते हैं इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन एक आउटकम है, स्लो और ग्रेजुअल एवोल्यूशनरी प्रोसेस। इट्स प्रोविजन आर कंटेन इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन, प्रैक्टिस, प्रिंसिपल, जुडिशल डिसीजन, जिसको हम कम्युलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, जो हमने ब्रिटेन से लिए है। इन एक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरह से पार्लियामेंट में बैठ के लोग क्या कर रहे हैं, नए नए कानून की डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं इन एक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कन्वेंशन भी बोलते हैं, अमेरिका से लिया गया है। आपसे कोई पूछे हमारे देश का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है कि अनरिटर्न, हमारे देश का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। लिखा किसने है पता है, बताया था मैंने एक दिन, रिटर्न किसने इसकी कैलीग्राफी बनाई है, किसने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, मैंने शुरू में बताया था एक दिन। जे के रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। आपसे को पूछे अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का हो गया, न्यूजीलैंड का हो गया, इजराइल का हो गया, इनका क्या है, एक नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न नहीं है वहाँ पे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल है। रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे लॉ बड़े इजी हैं जो बने गए हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की बात करें वहाँ पे रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल बोला गया है। इनका मतलब ये कि इतनी कॉम्प्लिकेटरी नहीं है। देखो इसको ये जो है ना, इसमें ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं बनेगा, इसको सिर्फ पढ़ना आपने कि हाँ क्या फेडरल और यूनिटरी है। उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अमेरिका का, स्विट्ज़रलैंड का, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जहाँ पे जाने की एक लाइन लिखी गई है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब क्वासी फेडरल, केसी बे ने बोला, ये लाइन याद कर लेना। बाकी प्रोसीजरल, प्रिस्क्रिप्टिव, जे एक बार रीड कर लेना, जे इसमें से क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं बनने वाला, एक बार रीड कर लेना इसको।
आगे निकाला प्रियम्बल है टॉपिक, प्रियम्बल निकाल लागे, प्रियम्बल